सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए दबाइए बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल के विषय में। डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का ही एक रूप है। डिसेंडिंग ट्रायंगल मतलब कि घटता हुआ त्रिभुज। यह पैटर्न चार्ट में नीचे की तरफ घटते हुए दिखाई देता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बेयरिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। यह मंदी के ट्रेंड को बरकरार रहने का संकेत देता है, मतलब कि जो बाजार में मंदी का ट्रेंड चल रहा है वो आगे और भी चलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि डिसेंडिंग ट्रायंगल कैसे बनता है और इसके बनते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि बाजार में मंदी का ट्रेंड चल रहा है और डिसेंडिंग ट्रायंगल के बनने में यह आवश्यक है कि शुरुआती ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो। इसके बाद प्राइस चार्ट में एक सपोर्ट बनाकर ऊपर आने लगता है, लेकिन मंदी के ट्रेंड को बरकरार रखते हुए पास में ही एक रेसिस्टेंस बनाकर वापस से नीचे जाने लगता है। इस प्रकार से चार्ट में पहला सपोर्ट और पहला रेसिस्टेंस बनता है। इसके बाद प्राइस वापस से नीचे की ओर जाने लगता है और ठीक पहले सपोर्ट के बराबर या उसके आसपास दूसरा सपोर्ट बनाता है और प्राइस वापस से ऊपर आने लगता है और ऊपर आकर दूसरा रेसिस्टेंस बनाता है। लेकिन यह दूसरा रेसिस्टेंस पहले रेसिस्टेंस की तुलना में लोअर होता है। दोस्तों, अब जबकि दो सपोर्ट और दो रेसिस्टेंस तैयार हो चुके हैं, तो अब हमें दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। इस लाइन को सपोर्ट लाइन भी कहते हैं। इसके बाद दोनों रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचना है। इस ट्रेंड लाइन को इस पैटर्न के साथ डिसेंडिंग लाइन कहते हैं। डिसेंडिंग ट्रायंगल के बनने में यह आवश्यक है कि कम से कम दो रेसिस्टेंस और दो एक समान सपोर्ट बने, और अगर दो से ज्यादा सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनते हैं तो यह हमारे लिए अच्छी बात होगी। दोनों लाइन खींचने के बाद आपको यह फॉर्मेशन एक ट्रायंगल के जैसा दिखाई देगा। इसके बाद जब प्राइस सपोर्ट लाइन को तोड़कर उसके नीचे निकल जाए तब यह पैटर्न पूरा होता है और मंदी का ट्रेंड एक बार फिर से चलने लगता है। जब पैटर्न में ब्रेकडाउन होता है तब वॉल्यूम भी बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से डिसेंडिंग ट्रायंगल की रचना होती है। दोस्तों, चार्ट पैटर्न के साथ टाइम फ्रेम का कोई महत्व नहीं है। यह हर एक टाइम फ्रेम में बनते हैं और हर एक टाइम फ्रेम में अच्छी तरह से काम भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि डिसेंडिंग ट्रायंगल के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपने अभी तक रिस्क रिवार्ड रेशो और स्टॉप लॉस थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है तो आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि चार्ट पैटर्न के साथ खरीदी और बिकवाली करने में रिस्क रिवार्ड रेशो और स्टॉप लॉस थ्योरी का महत्वपूर्ण उपयोग है। इन दोनों वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। आप वहां जाकर यह दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि डिसेंडिंग ट्रायंगल के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको चार्ट में डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है तो आपको सबसे पहले दोनों रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचना होगी और इसके बाद दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना होगी। अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जब कोई कैंडल डिसेंडिंग ट्रायंगल पूरा होने के बाद सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करना है, और बिकवाली करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके बिकवाली करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जहां पर पहला सपोर्ट बना है इसे हम नाम देते हैं पॉइंट ए, और जहां पर पहला रेसिस्टेंस बना है इसे हम नाम देते हैं पॉइंट बी। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट होगा। जब प्राइस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो उसके नीचे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिफरेंस हमारा टारगेट होगा। जैसे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिफरेंस 20 पॉइंट का है तो हमारा टारगेट सपोर्ट लाइन के नीचे 20 पॉइंट का होगा, और जब प्राइस 20 पॉइंट के डिफरेंस तक पहुंच जाए तो हमें तुरंत प्रॉफिट बुक करना है।
तो दोस्तों इस प्रकार से हम डिसेंडिंग ट्रायंगल के साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चार्ट में डिसेंडिंग ट्रायंगल को समझ लेते हैं कि डिसेंडिंग ट्रायंगल के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर में जाइए और चार्ट को खोल लीजिए। उसके बाद आपको जिस भी टाइम फ्रेम में डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा हो, आप उस टाइम फ्रेम को खोल लीजिए। जैसा कि मुझे यहाँ पर डेली चार्ट में डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, तो मैंने यहाँ पर डेली चार्ट की टाइम फ्रेम को खोल रखा है। डिसेंडिंग ट्रायंगल के साथ बिकवाली करने के लिए सबसे पहले आपको दोनों रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचना होगी। तो ये रहा हमारा पहला रेसिस्टेंस और ये रहा हमारा दूसरा रेसिस्टेंस। अब मैं इन दोनों के हाई को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ। इसके बाद दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक दूसरी ट्रेंड लाइन खींचनी है। तो ये रहा हमारा पहला सपोर्ट और ये रहा हमारा दूसरा सपोर्ट। तो अब मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ। अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जब कोई कैंडल सपोर्ट लाइन के नीचे आकर क्लोजिंग दे दे, उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करना है। तो अब आप इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में दो कैंडल ने अभी तक सपोर्ट लाइन को टेस्ट किया है और टेस्ट करने के बाद वापस से ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक हमें इस फॉर्मेशन के अंदर कंफर्मेशन नहीं मिली है बिकवाली करने की। तो जब तक हमें इस फॉर्मेशन में बिकवाली करने की कंफर्मेशन नहीं मिल जाती, तब तक हम यहाँ पर बिकवाली नहीं कर सकते हैं। अब आगे जब भी यहाँ पर कोई कैंडल सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग दे, तो आपको उसके तुरंत बाद बिकवाली करना है। और उसके बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए यह देखना है कि जहां पर पहला रेसिस्टेंस बना है वहां से लेकर जहां तक पहला सपोर्ट बना है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट होगा। तो ये रहा हमारा पहला रेसिस्टेंस और ये रहा हमारा पहला सपोर्ट। तो अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो नीचे की ओर हमारा टारगेट होगा। नीचे की ओर हमारा टारगेट होगा 79 रुपए और 5 पैसे। तो जब भी यहाँ पर प्राइस पहुंच जाए तो हमें तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों यह थी डिसेंडिंग ट्रायंगल के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।